जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खोरठा का क्लास करने वाले हैं और खोरठा के क्लास में कल हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा था और ख़त्म भी कर लिया था संज्ञा। पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा, फिर उसके भेद को पढ़ा था और इसी प्रकार अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों का क्लास चल रहा है। तो अगर इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो पहले वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज देखिएगा कि कल मैंने जो पढ़ाया है वो आज आप लोगों को कितना ज़्यादा काम देने वाला है। तो वीडियो को अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो आप उसको पहले करें या तो उसको छोड़ दें, लेकिन इस वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मायर जिसको बोलते हैं, मायर मतलब मारना, मायर कौन संज्ञा है। और ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जो मायर है वो कौन संज्ञा है। सबसे पहला ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो जो मायर होगा, मायर यानी मार, उसको क्या किया जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग सोचें। मैं सोचने का थोड़ा सा वक्त देता हूँ, उसके बाद मैं आंसर करता हूँ। देखिए, मायर को महसूस किया जाता है, मायर को देखा नहीं जा सकता। मतलब जो आपको मारा है, चोट लगा, उसको महसूस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए, आसानी से सॉल्व होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसे भाव किया जा सके, जैसे मिठाई, मिठास, दुखी, खुशी, घृणा, दुख, सुख, मायर, ये सब क्या होता है, ये सब भाव किया जाता है, मतलब महसूस किया जाता है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा मायर। पहला आंसर हम लोगों ने देखा कितना ईजी है। और फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है वो है मोह कौन संज्ञा है। मोह कौन संज्ञा है, आप लोग बताएं, मोह कौन संज्ञा है। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो मोह होगा वो कौन संज्ञा हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। मोह जो होगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि मोह जो है उसको इंसान महसूस कर सकता है। मोह को क्या करता है, आप महसूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसको भी महसूस किया जा सकता है। इसको भी, मोह को देखा नहीं जा सकता है कि मोह को आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसको कौन सी संज्ञा में रखा गया, भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न की पढ़ाई कौन संज्ञा लगे, मतलब पढ़ाई कौन संज्ञा लगे। तो पढ़ाई भी क्या हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा भाववाचक। देखिए कितना इजी, कल हम लोगों ने पढ़ा है सब कुछ और हम लोग का एक एक प्रश्न क्लियर होते चल रहा है। और इसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि जो भी मैं प्रश्न कराता हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप मतलब इसको नोट्स अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं। इसका PDF में ये ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जो मैंने डिफेंस वर्ल्ड का ग्रुप बनाया है उसमें मैं डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट जो पूछा है वो है चालाकी। पूछा कि चालाकी हम लोग जो कहते हैं बहुत चालाक है, तो चालाकी कौन सा संज्ञा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए। ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और कोई नहीं। तो जो चालाकी हो जाएगा, इसको आप क्या देख सकते हैं, चालाकी को क्या है, भाव मतलब महसूस किया जाता है, भाव इसका है, यानी जो भाव का बोध करे। तो भाव क्या है, भाव है चालाकी, उसका चालाकी का क्या है, भाव है। तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा चालाकी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि सब चतुराई निकल जितो। प्रश्न क्या है कि सब चतुराई निकल जितो। इस वाक्य में चतुराई कौन संज्ञा है। चतुराई, देखिए चतुराई कौन संज्ञा है। और ये सब जो है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब जो मैंने प्रश्न उठाया है वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजी पूछा जाता है। और कल आप लोग मैंने सब पढ़ाया है। तो देखिए, चतुराई क्या है, एक भाव है, ये किसी का भाव है, कोई इंसान चतुराई है, मतलब क्या, उसका भाव है, वो स्वभाव है। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा चतुराई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तो गिदराइल छोड़ दे। अब तो गिदराइल छोड़ दे, मतलब गिदराइल मतलब जो हम लोग बचपन का स्वभाव नहीं होता, जिसको कहते हैं कि तुम बचपना छोड़ दे। हिंदी में उसको बोलता है कि तुम बचपना छोड़ दो। उसी को खोरठा में बोला जाता है कि अब तुम गिदराइल छोड़ दे, मतलब तुम बचपना छोड़ दो। गिदराइल का मतलब, गिदर मतलब बच्चा होता है, गिदर से ही बना है गिदराइल। जैसे बच्चा से बना है बचपन, उसी प्रकार गिदर से बना है गिदर। खोरठा होता है गिदर जो होता है इसको कहा जाता है खोरठा बच्चा, मतलब बच्चा कोई खोरठा में गिदर कहा जाता है। जिस प्रकार वहाँ बच्चा से
जिस प्रकार बच्चा से बचपन बना है, बचपना बोलते हैं हम लोग, आप अक्सर सुनते होंगे कि अभी तक इसका बचपना नहीं गया है, ये बड़ा हो गया है लेकिन इसका बचपना नहीं गया है। तो उसी प्रकार बच्चा से बचपना बना, तो हम लोग जो खोरठा में बच्चा को क्या बोलते हैं, गिदर बोलते हैं, और गिदर से क्या बना, गिदराइल। क्या बना दोस्तों, गिदराइल, गिदराइल। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए आप खुद इसके लिए देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि इस वाक्य में बोला है कि अब तुम गिदराइल छोड़ दी, और इस वाक्य में गिदराइल कौन संज्ञा है, तो कौन संज्ञा हो जाएगा। देखिए इसके लिए ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और इनमें से कोई नहीं। तो ये पक्का भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि गिदराइल क्या है, ये जो गिदराइल है यह इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसका भाव को सिर्फ देखा जा सकता है, यह किसी का भाव है, स्वभाव है गिदराइल। तो यह क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देख सकते हैं हम लोग कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए वैसे इजी है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ा है, इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न है वही है, ई तोर बात बनावटी बात हको, ई तोर बात बनावटी बात हको। ई वाक्य में बनावटी की है, मतलब कहने का मतलब कि बनावटी कौन संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बनावटी, बनावटी भी हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि बनावटी क्या है, बनावटी किसी का स्वभाव है यानी भाव है, और उस चीज का व्याख्या कर रहा है वो बनावटी का, तो क्या हो जाएगा, वो बनावटी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बोलता है कि नेक्स्ट प्रश्न में जो है इसका दिया हुआ है कि तोर सब पंडिताई बाहर भय जितो, तोर सब पंडिताई बाहर, हम लोग देखते बोलते हैं कि ज़्यादा पंडित मन बन तोर पंडितालय में बाहर कर देवो, तो इसी में बोला गया है कि तोर पंडिताई बाहर भय जितो, ई वाक्य पंडिताई की हके। तो पंडिताई क्या हो जाएगा, देखिए पंडित क्या होता है, पंडित, पंडित किसी पंडित, अगर पंडित का बात किया जाए तो ये हो जाएगा जातिवाचक, ये हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन पंडित से बनता है पंडिताई, पंडिताई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाचक। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक, क्योंकि ये किसी का भाव है, पंडिताई जो है वो भाव है। अगर पंडित का बात किया जाता तो हो जाता जातिवाचक, लेकिन अगर पंडिताई बोल दिया जाए तो भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है सारा कुछ, तो एक एक चीज़ हम लोग समझते चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हमनी पुरखौती चीज बचाए के राखेल होय, मतलब हके मन चाहिए, हम लोगों को मतलब पुरखौती चीज़ जो होता है, मतलब जो हमारे जो दादा परदादा छोड़ के गए हैं, जो नियम बनाए हैं उस सबको हम लोगों को बचा के रखना है, इसका कहने का मतलब यही है। फिर से सुने कि हमनी पुरखौती चीज बचाए के राखे के चाहिए, ये वाक्य पुरखौती की है के। तो पुरखौती क्या है, भाववाचक है, पुरखौती क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि पुरखौती हम लोगों का क्या है, वो भाव को दिखाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इतना गर्मी ना दिखाओ, इतना गर्मी न दिखाओ, ये वाक्य गर्मी की हक है। तो आप लोग खुद सोचिए, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है भाववाचक, क्रिया, विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। गर्मी क्या हो जाएगा, गर्मी, गर्मी को महसूस किया जाता है, गर्मी को क्या आप देखते हैं, गर्मी को कोई देखता है, ऐसे गर्मी नहीं लिखाएगा दोस्तों, गर्मी ऐसे खोरठा में गर्मी ऐसे ही होगा। हम लोग हिंदी में जब लिखते हैं तो गर्मी ऐसे होता है, लेकिन खोरठा में जब लिखेगा तो गर्मी, गर्मी खोरठा में होता है। तो गर्मी को क्या होता है, महसूस किया जाता है, और जो चीज़ को महसूस किया जाए सिर्फ वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है, तो गर्मी भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए एक एक चीज़ को पकड़िए, समझिए, उसके बाद आंसर करने का कोशिश करिए, समझे। तो आंसर करना इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग मन में भी इसका आंसर जरूर करें। जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं तो आप लोग, जब मैं पढ़ता हूं तो आप लोग तुरंत इसको आंसर सोचने की कोशिश करें और आंसर करने की कोशिश करें। एक्चुअली मैं अगर ज़्यादा वक्त दूंगा तो फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा होते चला जाएगा, इसलिए मैं उतना ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं देता हूँ। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, जवानी पहर सभे गाझा हथ, ये वाक्य जवानी की हक, जवानी की हक, इसके लिए जो ऑप्शन है वो है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो जवानी क्या हो जाएगा, जवानी अगर देखिए आप खुद सोचिए, जवानी क्या बोला है कि जवानी कौन सा संज्ञा है, तो जवानी क्या हो जाएगा, जवानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जवानी जो है इसको महसूस किया जाता है, इसको ये नहीं कि आप इसको जवानी को देख पा रहे हैं, यह किसी का स्वभाव है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको हम लोग रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है आपुसे लड़ाई भिड़ाई भेसनाई, ई वाक्य लड़ाई भिड़ाई की हक है। तो लड़ाई क्या हो जाएगा, लड़ाई भी वही हो जाएगा, हम लोगों ने जाना था लड़ाई, हम लोग कल इसका एग्जाम्पल भी देखे थे कि लड़ाई क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी का भाव को दिखाता है कि वो लड़ाकू है, लड़ाई करता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं
वो सब भाववाचक से रिलेटेड आ रहे हैं, ज़्यादातर भाव। तो ऐसा नहीं कि सब प्रश्न वहाँ पर एग्जाम में देखें और भाववाचक आप टिक कर दें, क्योंकि यहाँ मैंने उस तरह से बनाया है क्वेश्चन को, लेकिन ट्विस्ट आएगा, धीरे धीरे ट्विस्ट आएगा। और चलते अभी जब हम लोग का लगभग, और इसमें बता देता हूँ मैं, हमने 61 प्रश्नों को छांटा है और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, कनकनी हमरा बर्दाश्त न होवे, कनकनी हमरा बर्दाश्त नहीं होवे, ई वाक्य कनकनी की हक है। कनकनी मतलब हम लोग, कनकनी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मैं बता देता हूँ। कनकनी, कनकनी क्या होता है? देखिए, जब ज़्यादा ठंडा हम लोग जिसको बोलते हैं ना, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कि शीतलहरी जिसको बोलते हैं। शीतलहर जब चलता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो उसी को खोरठा में क्या बोला जाता है? कनकनी। उसको खोरठा में क्या बोला जाता है? कनकनी। तो कनकनी सोचिए आप खुद ही क्या हो सकता है। चलिए इसके लिए ऑप्शन में भी मैं आपको बता देता हूँ, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। तो एकदम ऑब्वियसली इसमें कोई शक ही नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा कनकनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो इजी क्वेश्चन होगा मैं उसको ये कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, चेंगराली कौन संज्ञा के? चेंगराली, जैसे देखिए हम लोगों ने देखा था गिदर, हम लोगों ने देखा था कि गिदर को भी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि बच्चा को खोरठा में गिदर बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि खोरठा में बच्चा को चेंगा भी बोला जाता है, चेंगा। ये बहुत फनी है, चेंगा एक्चुअली एक खोरठा का माछ भी हम लोग बोलते हैं, चेंगा माछ। चेंगा माछ जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, और या जिनके यहाँ तालाब वगैरह, नदी वदी अगल बगल होगा, तो वो बहुत ज़्यादा चेंगा माछ पकड़ते थे हम लोग बचपन में, याद है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग नदी में देखते थे। चेंगा माछ जब भी नहाने जाते थे, हम लोग के बगल से जयंती नदी गुजरा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो चेंगा मतलब मछली भी होता है, लेकिन चेंगा मतलब बच्चा भी होता है। तो चेंगा जिस तरह यहाँ गीदर बना था, और गिदर से गिदराइल बना था, बच्चा से बचपन बना था, बचपना, वैसे चेंगा से बना है चेंगराइल। चेंगराइल, तो चेंगराइल क्या है? स्वभाव है। चेंगराइल, चेंगराइल क्या दोस्तों? स्वभाव है। चेंगराइल जो है ये एक प्रकार का स्वभाव इसको कह सकते हैं, चेंगराइल स्वभाव है। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को जानने की कोशिश करते हैं। अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी आयल हथी, ई वाक्य मंत्री जी कौन संज्ञा है? देखिए मंत्री जी, बात किनका हो रहा है? मंत्री जी। आप खुद सोचिए क्या होगा, मंत्री जी कौन संज्ञा है? मतलब मंत्री जी आयल हथी, ई वाक्य में मंत्री जी कौन संज्ञा, मतलब मंत्री जो इनको पूछा गया कि ये कौन संज्ञा होगा, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नहीं होगा भाववाचक, हम यही आप लोगों को देखना चाह रहे थे, मतलब फ्लो में बढ़ते जा रहे हैं तो भाववाचक नहीं, भाववाचक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? मंत्री जी। देखिए मंत्री जी, आप लोग खुद जानिए मंत्री जी से क्या बोध हो रहा है? एक जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ किसी मंत्री जी का उल्लेख नहीं किया गया प्रॉपर। अगर किसी को अगर स्पेशली अगर कह दिया जाता कि शिक्षा मंत्री, मान के चलिए इनके आगे जोड़ दिया जाता कि शिक्षा मंत्री आए हैं, कौन मंत्री? शिक्षा मंत्री आए हैं, तब ये क्या हो जाता? तब ये हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर सिर्फ मंत्री जी पूछा गया है, सिर्फ मंत्री जी पूछा गया, तो मंत्री जी एक जात हैं। क्यों? क्योंकि इनके आगे ये नहीं पता चला कि कौन मंत्री हैं। तो आप लोगों को मैं कल बताया था, जैसे पहाड़, नदी, पर्वत, ये सब क्या आता था? जातिवाचक। उससे एक जाति का बोध हो रहा है। मंत्री से क्या हो रहा है? एक जाति का बोध हो रहा है। तो मंत्री जी कौन सी हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। यही सब इंपॉर्टेंट है और यही सब आपको याद रखने की जरूरत है। यही सब छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद रखने की जरूरत है, यही सब मिस करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और लिखा कि जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, ई वाक्य जल स्वच्छता मंत्री की हक है। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और कोई नहीं। देखिए जल स्वच्छता मंत्री, जल स्वच्छता मंत्री। अब देखिए यही पकड़ने का मंत्र है कि ये आए हैं, ये कौन संज्ञा है, यही पूछा गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मंत्री जी सिर्फ रहे तो वो हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन जब जल स्वच्छता मंत्री लगा दिया तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक मतलब ये किसी प्रॉपर व्यक्ति को बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। या व्यक्ति से ये मत समझिएगा कि ये मंत्री जी कोई इंसान है इसलिए व्यक्तिवाचक लगा है। कल मैंने भी इसका चर्चा किया था कि जो किसी प्रॉपर चीज को दर्शाए, जैसे कि अगर पूछे कि पर्वत
ये पर्वत कौन सी संज्ञा है, तो पर्वत हो जाएगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि पर्वत में बहुत कुछ हो सकता है, पारसनाथ भी हो सकता है, हिमालय भी हो सकता है, ये नीलगिरी की पहाड़ी भी हो सकता है, अरावली पर्वत भी हो सकता है। लेकिन अगर वही कह दे कि हिमालय पर्वत कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर चीज़ को दर्शा रहा है। इस चीज़ को आप लोग जरूर इससे समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ बढ़ते चल रहे हैं। इसमें देखिए दिया है दादा भाई बहन सास ननद। देखिए दादा भाई बहन ननद सास। देखिए हो सकता है कि सीबीएसई वाले को थोड़ा सा ननद सास बुझने में दिक्कत हो सकता है, तो मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे दादा, जिसे अगर दादा का सेंस लीजिएगा तो दादा पिताजी को भी दादा कहा जाता है। भाई तो क्या सब समझते होंगे, बहन भी सब समझते होंगे। ननद, देखिए ननद किसको कहा जाता है? जो औरत होती है, जो हस्बैंड उनकी जो सिस्टर होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई औरत है, उसके जो हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर है वो ननद हो जाती है। तो ननद मतलब आप समझ गए, क्योंकि सीबीएसई वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। झारखंड बोर्ड वाले तो समझ जाते होंगे, झारखंड बोर्ड वाले को सब समझ में आता है, लेकिन सीबीएसई वाले को थोड़ा सा ननद और सास भी समझते ही होंगे। सास मतलब वाइफ के मदर को, वाइफ की माता को सास कहा जाता है। तो ये सब पूछा गया कि कौन सा संज्ञा है, दादा भाई बहन ननद और सास कौन संज्ञा है। तो खुद सोचिए। इसके लिए ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है और कोई ना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। दादा भाई बहन ननद सास समूहवाचक हो सकता है क्या? समूहवाचक आप सोचिए तो हो सकता है समूहवाचक। क्या दादा से कोई समूह का पता चलता है? सास से क्या समूह का पता चलता है? सास क्या 8-9 औरत को मिला के सास बनते हैं? ननद क्या 8-10 महिला को मिला के बनते हैं? तो पहला ऑप्शन तो गया समूहवाचक। अब देखिए मैं इसको देखिए, किसी भी आंसर को सॉल्व करने का एग्जाम में दो तरीका हो सकता है। एक तो आप आंसर जाने प्रॉपर, जैसे अगर पूछा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, एक हो सकता है कि आपको डायरेक्ट आंसर पता हो कि हेमंत सोरेन है। एक है कि आपको नहीं पता है, या तो इस प्रकार का पूछा जाए कि इनमें से कौन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, इनमें से कौन ऐसे हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री कभी ना कभी बने हैं। तो आपको मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाए। एक ऑप्शन दे दिया जाए महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा दे दिया जाए दीपिका कुमारी, तीसरा दे दिया जाए मान के चलिए कोई सचिन तेंदुलकर, या वरुण एरोन को ले लीजिए, सौरभ तिवारी को ले लीजिए, क्योंकि सौरभ तिवारी झारखंड के हैं। पहला ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, और प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं कभी ना कभी। पहला ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा दीपिका कुमारी, तीसरा सौरभ तिवारी, और चौथा जो दे दिया गया है, चौथा आपको दे दिया गया है मान के चलिए कि बाबूलाल मरांडी। अब एक चीज़ सोचिए कि देखिए इसका आंसर आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट पता हो कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, एक तो पहला ये हुआ। और दूसरा ये है कि आप उस 3 ऑप्शन को छांट लें। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, आप ये चीज़ सोचिए कि महेंद्र सिंह धोनी मान लीजिए जानते हैं कि ये तो क्रिकेटर हैं, चलिए दीपिका कुमारी तीरंदाजी हैं, और सौरभ तिवारी भी क्रिकेटर हैं। तो ये 3 तो ऑप्शन कट गया, तो एक ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो किसी भी आंसर को एग्जामिनेशन में जब जाएं तो उसको 2 तरह से सॉल्व किया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव बुक्स नहीं खरीदें। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव बुक्स खरीद ली और पढ़ते जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक्स में एक आंसर सॉल्व होगा, आप सब्जेक्टिव पढ़ें। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है दोस्तों, मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग भी देखते होंगे कि कभी कभी कोई आंसर ऐसा भी सॉल्व होता है जो 3 हम जानते थे और एक आंसर को डायरेक्टली नहीं जानते थे कि हाँ ये बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं 3 के बारे में जानता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी और दीपिका कुमारी, ये तीनों तो निश्चित ही नहीं बने हैं। तो ऐसे भी आंसर सॉल्व होता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, इस प्रकार भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लंबा प्रश्न है और ट्विस्ट प्रश्न है। तो दादा, देखिए दादा समूह नहीं होता है, किसी एक आदमी से भी दादा बनता है। ननद भी कोई एक आदमी को ही बोला जाता है, और सास भी जो होती है एक ही होती है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ लेडीज इज कॉल्ड सास, मतलब समूह, औरतों के समूह को सास कहा जाता है, ऐसा नहीं है। सास माँ के मतलब वाइफ की माँ को सास कहा जाता है। अगर बात करें ननद को, तो हस्बैंड के बहन को ननद कहा जाता है। और बहन तो आप जानते ही हैं, बहन ऐसा नहीं कि 2-4 रहे तभी बहन कहलाएगी। तो पहला तो समूहवाचक कट गया। अब हम लोग दूसरा जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा है जातिवाचक। चलिए अब हम लोग इसको भी स्किप करते हैं, ठीक? क्यों स्किप करें बताते हैं आपको।
और हम लोग उसके बाद देखते हैं इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन है इसका व्यक्तिवाचक, वाचक, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यही है नन ऑफ दीज इसका चौथा ऑप्शन है। और पहला क्या था, पहला था समूहवाचक, जिसको हम लोग पहले ही काट चुके हैं, समूहवाचक पहले। देखिए आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर कंजूसी ना करें दोस्तों, शेयर जरूर करें और कम से कम लाइक तो करके जाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे पुलिस की जो तैयारी करते हैं वो या तो मिडिल फैमिली से होते हैं या बहुत पुअर फैमिली से होते हैं, और आप लोगों के मतलब कह सकते हैं कि दुआ से और ईश्वर के माँ बाप, मेरे माता पिता, मेरा फैमिली की कृपा से मैं एक जॉब होल्डर हूँ, मेरे पास जॉब है, तो मुझे उतना दिक्कत पैसों की नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सोचता हूँ कि जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, जो फ़ी पे नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल, ऐसा नहीं कि मैं एक लौता झारखंड का खोटा या झारखंड जी के पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही उन सभी में क्या है, मैंने आप लोगों का एक दो का कमेंट देखा कि सर वो बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज कर रहे हैं या फ़ी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भी तो फ़ी ले रहे हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो सर आप पढ़ाने की कोशिश करिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब ये मानिए कि मैं क्या जानता हूँ नहीं जानता ये तो मुझे नहीं पता, जितना जानता हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को 100% पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इस मेरे लिए थोड़ा सा, आप लोगों का लाइक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो ज़रूर थोड़ा सा आप लोग इसको देखने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने पहला समूहवाचक काट दिया था, उसके बाद है जातिवाचक, इसको हम लोग स्किप करते हैं। तीसरा जो है व्यक्तिवाचक। देखिए अब ये व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए दादा जो है, मान के चलिए इस दादा को भी हम बड़े भाई के तौर पर ले रहे हैं, तो क्या ये मालूम है कि बड़ा भाई है, बड़ा दादा है या छोटा दादा है? क्या दादा को चलिए पिताजी के भाई को, क्योंकि यहाँ भाई यहाँ पर दे दिया है, तो हम लोग इनको पिताजी को मानते हैं दादा। तो क्या पिताजी को ये चीज़ पता है कि कौन दादाजी हैं? नहीं है। दूसरा जो है वो है भाई, तो क्या बड़ा भाई है, छोटा भाई, इसका जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है। या राम भाई है, मोहन भाई है, इसका जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है। बहन का भी जिक्र नहीं किया गया, ननद भी नहीं किया गया, सास भी नहीं किया गया है। अगर यही कह देता कि राम की सास कौन संज्ञा है या मोहन की सास कौन सी संज्ञा है, तो फिर क्या हो जाता? तो फिर वो हो जाता व्यक्तिवाचक, क्योंकि वहाँ पर जिक्र कर दिया गया। लेकिन इससे जाति का बोध हो रहा है, यानी दादा जाति का बोध हो रहा है, भाई जाति का बोध हो रहा है, बहन जाति का बोध हो रहा है, ननद जाति का बोध हो रहा है और सास जाति का बोध हो रहा है। जाति मतलब सास जो है वो कोई ये नहीं कि सास कहने से ये पता चल रहा है आपको कहीं भी। देखिए अब दादा कहने से ये पता चल रहा है कि ये किनके दादाजी हैं, पता चल रहा है। भाई कहने से ये पता चल रहा है कि ये किनके भाई जी हैं, किनके भाई हैं या क्या भाई हैं। बहन कहने से पता चल रहा है, ननद कहने से पता चल रहा है, सास कहने से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग एक जाति हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी हम लोगों का कट गया और नन ऑफ दिस तो कट गया। तो एक जाति का जो बोध हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। देखिए हम लोग दो को काट दिए, तो पहला हो जाएगा, नन ऑफ दिस होने का इसमें प्रश्न नहीं था। इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो फिर क्या देख रहे हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। क्या 2 कमेंट कर दिएगा तो थोड़ी पैसा लग जाएगा? 2-4 क्या करना है, लिख देना कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ाएं, हाँ सर आपका ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, हाँ सर आपका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उससे क्या होगा? मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि नहीं, मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो आप लोग मेरे लिए भी कुछ सोचते हैं। तो क्या होगा? आपके एक टाइपिंग करना है, बस पढ़ते पढ़ते टाइपिंग कर देना, या तो पढ़ाई जब खत्म हो जाए तब टाइपिंग कर दीजिए कि हाँ सर अच्छा पढ़ाएं या बुरा पढ़ाएं, ये चीज़ आप अच्छा नहीं समझा पाएँ, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बड़का दादा, हाँ अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बड़का दादा। हम लोग बड़का दादा, यहाँ पर लिखा है कि बड़का दादा आइल है, बड़का दादा आइल है। ये वाक्य बड़का दादा कौन संज्ञा है, मतलब बड़का दादा जो पूछ रहा है कौन संज्ञा है। देखिए अब समझ में आया। देखिए वहाँ पर सिर्फ दादा हुआ था इसलिए जाति हो गया था, लेकिन यहाँ पर अब क्या बना दिया? बड़का दादा हो जाएगा। तो खुद सोचिए कि कौन सा संज्ञा हो जाएगा। इसके लिए आपको ऑप्शन का जरूरत है? बताइए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके लिए आप लोग किसी भी प्रश्न में ऑप्शन का जरूरत है, इसलिए मैं ऑप्शन को नहीं ज़्यादातर बताता हूँ कि मैं जब इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो फिर ऑप्शन जाने का जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कन्फर्म है, इसमें कोई शक सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ दादा रहे तो जाति का बोध, सिर्फ दादा हो तो जाति है। वही अभी देखिए बड़का दादा हो गया तो सिर्फ ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मज़ा आ रहा है आप लोगों को।
और आप लोग समझ रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। अब देखिए लिखा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, मतलब बीडीओ जिसको बोला जाता है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में कहा जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक। ये सब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड जीके में आपको ये सब चीज़ का मिल सकता है कि हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ दे, बीडीओ का फुल फॉर्म पूछ लीजिए। तो बी से बन गया ब्लॉक, जो में इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको बताते चलूंगा। डी से हो गया डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट, और ओ से हो गया ऑफिसर। देखिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये हो गया इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म। अगर वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हो जाता है, देखिए ब्लॉक का हो जाएगा प्रखंड, डेवलपमेंट का हो जाएगा विकास, और ऑफिसर का हो जाएगा पदाधिकारी। देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया बीडीओ। ये आपका झारखंड जीके में हो सकता है आ जाए कि बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सब पूछा जाता है बहुत सारे। तो देखिए बीडीओ जी आयल हथी, ई वाक्य बीडीओ कौन संज्ञा है। तो देखिए बीडीओ से आपको ये चीज़ पता चल रहा है कि कहाँ का बीडीओ है या कौन बीडीओ है। बीडीओ एक जाति होता है। जैसे देखिए आप खुद इसको समझिए कि अगर जैसे कि आपने सोचा बीडीओ, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि बीडीओ से आपको नहीं लग रहा कि पूरी जाति का बोध हो रहा है। झारखंड में इतने सारे बीडीओ हैं, भारत में कितने बीडीओ होंगे सोच लीजिए। तो बीडीओ एक जाति हो जाता है। बीडीओ क्या हो जाता है, एक जाति हो जाता है। तो क्या इस सब के लिए ऑप्शन का जरूरत है? नहीं। और यही सब एकदम सेम इसी टाइप का प्रश्न एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही उठा के आपको बता रहा हूँ। तो सोच लीजिए कि कितना मतलब ईजी है, और पढ़ने का आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे जरूर बताइएगा। तो देखिए बीडीओ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि इससे एक जाति का बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सारा कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा हक। अब देखिए अब यहाँ दे दिया रामगढ़ का, रामगढ़ के बीडीओ। देखिए अब मैं वीडियो लिख दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीडियो का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए कि रामगढ़ के वीडियो क्यों ना कहे, ये वाक्य रामगढ़ के वीडियो कौन संज्ञा के। अब देखिए अब यहाँ पर इसको स्पेशलाइजेशन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि रामगढ़ का ही वीडियो। अगर सिर्फ वीडियो बोले तो जातिवाचक, लेकिन अगर रामगढ़ का वीडियो बोल दे तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए क्लियर है, ऑप्शन का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे ही नहीं, डायरेक्ट एकदम प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे। और एग्जामिनेशन में हाँ एक बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि देखिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न को पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन मत देखिए। प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर याद करने की कोशिश करिए। अगर आपको आंसर याद आ रहा है तो आप उसी को ऑप्शन में खुद ढूंढने का कोशिश करिए, क्योंकि ऑप्शन हमेशा कंफ्यूज्ड करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। पहले ऑप्शन देखने की कोशिश ना करें। हाँ अगर उसका आंसर याद नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको ऑप्शन देखने का कोशिश करें और फिर उसको आंसर करने का कोशिश करें ऑप्शन से। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, आपने तो आप प्रश्न को बहुत बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़ें, बिल्कुल बारीकी के साथ, एकदम उड़ के तुरंत आंसर देने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं कि एकदम देखें कि 100 का मान के चलिए 100 का 20% क्या होगा, ऐसा आपने देखा कि 20% तक देखा। जैसे मैं पूरा प्रश्न लिख देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं इस पर आता हूँ। ये आप लोगों को साथ साथ बताते चलता हूँ। जैसे देखिए कि अगर 100 का 20% का 10% कितना होगा। देखिए यह प्रश्न पूछा गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, जैसे देखते हैं कि 100 का 20%, जैसे इस पहला जो आपका आंसर रहेगा ना वहाँ पे वो पहला BC दिया हुआ रहेगा। ये चीज़ मेरा एकदम गारंटी मान के चलिए, वहाँ जो आपका पहला ऑप्शन दिया रहेगा वो BC दिया रहेगा। और आपने एकदम झट से प्रश्न को देखा, क्योंकि वहाँ तो टाइमिंग बचाना है। अब तो बहुत ज़्यादा फास्ट में हुआ, सबको ही हड़बड़ी में रहता है। एग्जाम है, आपको सॉल्व भी करना है सही टाइम पर, लेकिन ऐसा भी नहीं सॉल्व करना है कि सब गलत करके आ जाना है हड़बड़ी के चक्कर में। टाइम बचा के क्या करिएगा, वहाँ देखने जाइएगा कि कौन कौन आया है ना। ये बहुत सारे होता है ना कि एग्जाम खत्म हो गया अब नहीं आ रहा है तो देख रहे हैं ऐसे करके, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता तो ठीक रहता। होता है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। 100 का 20% का 10%, आपने इतना देखा और आंसर झट से मार दिया ऑप्शन पहला ए, और आपको तो लग रहा है कि मैंने सही करके आए हैं।
लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा पढ़ना है, एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ये तो मैंने एग्जाम्पल देके मैथ का बताया है, ऐसा साइंस में भी होता है, ऐसा आपका जीके में भी होता है, झारखंड जीके का खोट्ठा में भी होगा। इसलिए बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़िएगा, एकदम पूरा सेंटेंस पहले कंप्लीट पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन नहीं देखिएगा, एक बार इसको माइंड में रिकॉल करने का कोशिश करिएगा कि क्या इसका आंसर मैं जान रहा हूँ, और जाने तो बस ऑप्शन में वही ढूंढने का कोशिश करिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मत बह जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत झिलमिलाता है, ठीक है ना, इसलिए सब चीज़ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग वीडियोस में आते हैं। जो इंपॉर्टेंट हो मैं बताता चलता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ हो। तो रामगढ़ की वीडियो जब बात होगा तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ वीडियो का बात होगा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है पहाड़। पहाड़ कौन संज्ञा है, पहाड़ देखिए मतलब हिंदी में उसको कहा जाता है पहाड़, और अगर इसको खोट्ठा में जाए तो पहाड़। हम लोग खोट्ठा में क्या बोलते हैं, पहाड़, पहाड़ बोलते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना, दिखने में इंक शायद थोड़ा सा कम हो गया, मैं इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मैं बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड भी लगा लूँगा, लेकिन आप लोग का थोड़ा सा साथ का ज़रूरत है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे साथ दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी अन्य टीचरों की तरह स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा सकूं। क्योंकि आजकल ट्रेंड में स्मार्ट बोर्ड ही चल रहा है, वाइट बोर्ड का ज़माना अब थोड़ा सा चल गया है। लेकिन यही बात है कि दोस्तों हम लोगों को पढ़ाई करना है, बोर्ड से मतलब नहीं रखना है। बोर्ड को भले स्मार्ट हो या ना हो, खुद स्मार्ट जरूर बनना है। और इस बार उत्पाद सिपाही आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं फिजिकल में भी आप लोगों का जितना हेल्प हो सके कर रहा हूँ, और अब रिटर्न में भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हिंदी में क्या होता है दोस्तों, पहाड़। लेकिन अगर इसी को खोट्ठा में हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़, पहाड़ बोलते हैं। खोट्ठा को क्या बोलते हैं, पहाड़। तो पहाड़ का अगर बात करेंगे तो आपको कितना बार हम लोग बताएं कि पहाड़ का जब जिक्र हो जाए तो पहाड़ कौन संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि इससे किसी का ये बोध नहीं हो रहा कि कौन से पहाड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है महूदी पहाड़। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिया हुआ है, महूदी पहाड़, महूदी पहाड़, पहाड़, महूदी पहाड़ कौन संज्ञा है। अब खुद सोचिए, देखिए जब पहाड़ हुआ था तब जाति, क्योंकि उसमें हमको कुछ पता नहीं चल रहा था। पहाड़ एक जाति है, भारत में जितने हैं वो सब लगभग जो पहाड़ हैं, उन जो क्वालिटी में आते हैं, जो उनका क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं, वो सभी पहाड़ हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसके आगे स्पेसिफाई कर दिया, कौन, महूदी पहाड़ ही। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस समय हम लोगों को ऑप्शन का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट आगे चल रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए दिया हुआ है समुद्र या सागर कौन संज्ञा है, समुद्र या सागर। देखिए फिर से दिया, समुद्र या तो समुद्र या तो सागर। अब देखिए इससे किसी एक स्पेसिफाई का पता चल रहा है, समुद्र तो बहुत सारे हैं, सागर तो बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, आपको ऑप्शन देने की जरूरत है सब चीज़ में। ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन हो जाएगा, जातिवाचक। ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हिंद महासागर कौन संज्ञा है। अब क्या आ गया, देखिए हिंद महासागर, ये क्या किया, हिंद महासागर कौन संज्ञा है, हिंद महासागर कौन संज्ञा है कई। अब सोचिए तो खुद क्या होगा, देखिए जब महासागर था तब क्या था, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि महासागर से किसी का स्पेसिफाई का पता नहीं चल रहा था, वो तो बहुत कुछ। अब लेकिन दे दिया कि हिंद महासागर ही, दूसरा नहीं, हिंद महासागर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर होने का इसमें कोई सवाल ही नहीं होता कि नहीं होगा। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार जानने की कोशिश करते हैं। देखिए NH33 कौन संज्ञा है, NH33। और हम लोग आप लोग इसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि NH33 जो है, NH33 वो कहाँ से गुजरा है, कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, और इसकी लंबाई क्या है, और इसकी लंबाई जो है किलोमीटर वाट। क्योंकि ये झारखंड से ही गुजरा है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग इसका मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा कि NH33 कहाँ से कहाँ को जोड़ता है और इसका लंबाई क्या है। ठीक है, ये झारखंड है। अब इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि अब पूछा कि देखिए NH33 कौन संज्ञा है। तो देखिए आप खुद सोचिए कि अगर पूछता NH अगर पूछता अगर NH कौन संज्ञा है, तो NH तो हो जाता जातिवाचक। क्यों, क्योंकि बहुत सारा है NH। ठीक है,
बहुत सारे, क्योंकि NH एक जाति हो जाएगा। NH जो रोड है नेशनल हाईवे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे, ये भी याद रखें, नेशनल हाईवे इसका फुल फॉर्म होता है। और एक्चुअली जो झारखंड में जो NH है, जिनका केंद्र निगरानी करता है, केंद्र खर्च करता है, उसमें देख रेख करता है, उनका नाम NH दिया गया है, ठीक है। और जो स्टेट करते हैं उनका नाम SH दिया गया है, स्टेट हाईवे, ये है नेशनल हाईवे। अब देखिए, मान लीजिए बहुत सारे रोड हैं, तो अब एक चीज़ आप गौर से सोचिए कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर किसी का नाम नहीं होता तो कितना ज़्यादा परेशानी होता लोगों को बुलाने में या आइडेंटिफाई करने में। अगर मान लीजिए बुलाना भी पड़ता किसी को, तो बोलता ए आओ, तुम नहीं, वो जो मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, मोछ रखा है, दाढ़ी रखा है, लड़की है, कितना उसको, मतलब उसके लिए, उसको एक प्रॉपर आदमी को बुलाने के लिए कितना ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ता। इसीलिए क्या किया गया, सबको एक प्रॉपर नाम दिया गया कि नहीं, मैं शिव शंकर हूँ, आप जो अपना अपना नाम है फलना है, ढिमकाना है, ताकि उसको मैं आसानी से बुला लेता हूँ कि शिव शंकर इधर आओ, ठीक है। ये बेंच है, ये टेबल है, अगर मैं कहूँ कि बेंच उठा के लाओ तो आप बेंच ही लाएंगे, नहीं कि कुर्सी लाएंगे। अगर मैं बोलूँ कुर्सी लाओ, मार्कर लाओ, तो आप मार्कर को ही लाएंगे, ना कि बोर्ड को ले आएंगे। तो इसी प्रकार जो NH33 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? देखिए NH जो है ये 33 नंबर का NH है, ठीक है। तो NH जब अगर पूछा जाए तो जातिवाचक, लेकिन NH33 को स्पेसिफाई किया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो रहा है? वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा मत, क्योंकि ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं इसी प्रकार। देखिएगा संज्ञा आप लोग से, अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न आपके कभी नहीं छूटेंगे एग्जामिनेशन में, ये मेरा गारंटी है। बिल्कुल सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक से एक आपको देते चलेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट जो दिया है नेशनल पार्क, कौन संज्ञा है? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कौन संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए नेशनल पार्क का अगर बात किया जाए तो नेशनल पार्क कोई एक तो नहीं है, बहुत सारा, एक जाति है, तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर दिया है, देखिए बेतला नेशनल पार्क, देखिए बेतला नेशनल पार्क। अब देखिए, अब इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सिर्फ अगर नेशनल पार्क पूछा गया था तब तो ये पूरा जाति का बोध कराया था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कह दिया है बेतला। क्या कह दिया दोस्तों? बेतला। और बेतला नेशनल पार्क क्या है? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इससे किसी खास चीज़ का पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप लोगों का होमवर्क है कि बेतला नेशनल पार्क का गठन कब किया गया था, मतलब इसको कब बनाया गया था बेतला नेशनल पार्क को, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। हाँ, मैं आप लोगों को कुछ करता हूँ, इसमें बेतला का फुल फॉर्म बता देता हूँ, बेतला का फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बेतला जो है इसका बी से हो जाता है बाइसन। बाइसन एक प्रकार का जानवर होता है, जो उसको कहते हैं जंगली भैंसा टाइप से होता है बाइसन। उसके बाद ई से हो गया एलिफेंट, एलिफेंट। और देखिए मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेतला झारखंड का है, बेतला झारखंड का नेशनल पार्क है, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हूँ कि इसकी गठन और ये कहाँ पे है मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। मैं इसको आप लोग जरूर नोट कर लें, इसको जरूर नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेतला का फुल फॉर्म। आज तक आपने बेतला सुना होगा लेकिन बेतला का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे कि उसका नाम बेतला क्यों पड़ा है। तो बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर। टी से क्या होता है दोस्तों? टाइगर। टी से टाइगर, एल से होता है लायन, लायन, और ए से होता है एक्सिस, 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 एक्सिस। ये है इसका फुल फॉर्म, इसको जरूर आप लोग बिल्कुल नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो मिलेगा उसका हम लोग करते चलेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि खोटा पढ़ें तो दूसरा नॉलेज नहीं लेने की, उससे रिलेटेड जो देखिए अभी बेतला का जिक्र हुआ तो हमने बेतला के बारे में आपको बता दिया, NH33 के बारे में हुआ था, NH33 के बारे में बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं धोती साड़ी कौन संज्ञा है। देखिए धोती और साड़ी, धोती और साड़ी। तो देखिए साड़ी जो है और धोती है बहुत प्रकार से हो सकता है, लाल साड़ी हो सकता है, सादा साड़ी हो सकता है, बनारसी साड़ी हो सकता है, शिफॉन साड़ी हो सकता है, बहुत सारी साड़ियों की क्वालिटी, उतना तो मैं नाम में नहीं जानता हूँ। तो इस साड़ी का बहुत सारा क्वालिटी हो सकता है और धोती का भी बहुत सारा क्वालिटी हो सकता है। इससे कोई चीज़ का स्पष्ट पता चल रहा है कि ये लंबा धोती, बड़ा धोती, छोटा धोती, सादा धोती, काला धोती, कुछ नहीं पता चल रहा है और ना ही साड़ी से पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक जाति हो जाएगा, यानी जाति हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार साड़ी धोती है, साड़ी का भी एक अपना जाति है, साड़ी जाति है। तो ये हो जाएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं।
और ये है, हाँ देखिए लंबाई, लंबाई, लंबाई कौन संज्ञा, देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नहीं, लंबाई चौड़ाई मोटाई भाववाचक हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक नहीं होगा। लंबाई क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लंबाई भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई ये सब जो होता है, ऊंचाई, सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है, सोना। देखिए सोना दिया हुआ है, सोना मतलब स्लीपिंग वाला नहीं, सोने वाला नहीं सोना है, ये सोना मतलब द्रव्य सोना है। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, एकदम नाम से ही क्लियर है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दिया हुआ है पेट्रोल। देखिए पेट्रोल कौन संज्ञा है, पेट्रोल, तेल दिया हुआ है, तेल, तेल कौन संज्ञा है। तो आप लोगों को एकदम स्पष्ट मैंने कल बता दिया था, कौन संज्ञा हकई, कौन संज्ञा हकई, कौन संज्ञा के, देखिए तेल, तेल कौन संज्ञा हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, वाचक संज्ञा। क्लियर हो रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसके बाद है कड़ुआ तेल। अब देखिए इसका हो रहा है कड़ुआ तेल। कड़ुआ तेल कौन संज्ञा के, देखिए अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। कैसे कन्फ्यूजन होगा हम बताते हैं। देखिए हम दो को लिखते हैं, इधर लिखते हैं तेल और इधर लिखते हैं कड़ुआ तेल। देखिए अब आप इसमें क्या सोच सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तेल था, यहाँ तेल को स्पेसिफाई कर दिया कड़ुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसा क्या हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन हो सकता है। और तेल से कोई चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि